दोस्तों भारतीय एयरटेल में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ है उनके एक नए आईपीओ को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एयरटेल ने अभी एक स्ट्रेटेजी चला रखी है जिसमें वो अपने डिजिटल सर्विसेज की ऑफरिंग्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। और ऐसे में न्यूज़ आई है कि जो उनकी फिनटेक आर्म है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। और ये दोस्तों कोई अफवाह नहीं है, ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ही बताया है। ऑल्दो इसकी कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई है, कोई डेट नहीं बताई है, कोई ईयर नहीं बताया है कि कब होगा कैसे होगा, लेकिन यस ये बातें कंपनी के अंदर चल रही हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं इन्होंने नहीं बताया है, इसका क्या मतलब है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है अभी बताने की, लेकिन पक्का अंदर ही अंदर किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ पता ही होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें पता हैं कि मार्केट में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी डिजिटल बिजनेसेस हैं जिनको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और ये जो CPAAS वॉट एवर इट इज आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको वो मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन इनको पेमेंट्स बैंक की तरह इस तरीके से मोनेटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो मोबिलिटी बिजनेस है उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो इन सबको एकदम से अलग करके बेचना आसान नहीं है और फिजिबल नहीं है। सो इसीलिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिस्टिंग के बारे में बातें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि एक और हमारा बिजनेस है जिसको हम आराम से लिस्ट कर सकते हैं और वो है डेटा सेंटर्स, लेकिन इसमें सालों लगेंगे। तो डेटा सेंटर्स को हम भूल जाते हैं, अभी हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। और इसी न्यूज़ की वजह से दोस्तों आज आपको एयरटेल में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी आपको आज सिर्फ 2% की देखने को मिली है भारतीय एयरटेल में, जबकि किसी में इस तरीके की लिस्टिंग की अगर बात होती है तो अच्छी खासी तेजी आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन मुझे उसका कारण लगता है कि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू में वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसी वजह से जो तेजी थी वो भी आपको छोटी ही देखने को मिली। क्योंकि कल को अगर पेमेंट्स बैंक लिस्ट हो भी जाता है तो क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कम है, सो इससे जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये तो मैंने बताना भूल ही गया कि भाई अगर लिस्टिंग हो जाएगी तो उससे शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा है। शेयर होल्डर्स को यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और उसके किसी आर्म का लिस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। क्योंकि जब बहुत सारी कंपनीज मिलकर के एक कंपनी के अंदर बंडल्ड रहती हैं सो वहाँ पे एक वैल्यूएशन डिस्काउंट लगता है। ये जो डिस्काउंट होता है रफली 20% का होता है, लेकिन जब ये अलग अलग लिस्ट कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जैसे कि रिलायंस के अंदर अभी जियो है, रिटेल है। जब रिलायंस जियो का अलग से आईपीओ आ जाएगा, जब रिलायंस रिटेल का अलग से आईपीओ आ जाएगा, तो जो रिलायंस जियो की और रिलायंस रिटेल की जो वैल्यू है रिलायंस के बंडल के अंदर उससे कहीं ज्यादा वैल्यू होगी जब वो अलग से लिस्ट हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग कहा जाएगा जब ये आर्म्स रिलायंस की लिस्ट हो जाएंगी। और वैसे ही भारतीय एयरटेल में हो सकता है, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है सो यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर्स को वो भी थोड़ा सा कम मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कंपनी एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ये जो बिजनेस है ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और क्योंकि हम इसको अभी तो लिस्ट करने वाले हैं नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टाइम के साथ साथ बढ़ भी सकता है। अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी और डिपेंड करेगा कि कितने महीनों में या कितने सालों में ये जो आईपीओ है आता है। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो काफी छोटा ही नजर आ रहा है। अगर आप पेमेंट्स बैंक के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 50 मिलियन यूजर्स हैं और जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है 20,000 करोड़ की है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन दोस्तों ये कोई प्रॉफिट नहीं है, 9 करोड़ का प्रॉफिट है ओवर रेवेन्यूज ऑफ 941 करोड़, और जबकि पिछले साल में तो लॉस ही पोस्ट किया था। सो मुझे ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ये कुछ खास प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। इसको प्रॉफिटेबल कंपनी बोलना जस्ट येट इज जस्ट नॉट फेयर आई फील। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों भारतीय एयरटेल जो है 70% होल्ड करता है पेमेंट्स बैंक का और बाकी का जो 30% है दैट इज हेल्ड बाय भारतीय एंटरप्राइजेज जो कि पेरेंट है भारतीय एयरटेल का। अब दोस्तों अगर आप भारतीय एयरटेल का आज का इंट्राडे का चार्ट देखोगे तो आज एक्चुअली भारतीय एयरटेल में काफी सारी न्यूज थी, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी ये जो न्यूज है लिस्टिंग के बारे में। उसके अलावा न्यूज थी कि केपेक्स से रिलेटेड न्यूज थी कि काफी ज्यादा केपेक्स करने वाला है भारतीय एयरटेल। उसके अलावा एक और न्यूज थी कि भाई 5G को हम ज्यादा मोनेटाइज नहीं करेंगे, 5G के प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि काफी सारी कंपनीज ने डिफरेंट कंट्रीज में इस स्ट्रेटजी को ट्राई किया है कि 5G की सर्विसेज को महंगा कर दिया जाए, लेकिन ये स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं करी है उन कंपनीज के लिए उन कंट्रीज में। इसीलिए भारतीय एयरटेल ने भी डिसाइड किया है कि भाई 5G सर्विसेज को हम बहुत ज्यादा महंगा करके नहीं बेचेंगे। सो ये बहुत सारी न्यूज थी, इसलिए आज भारतीय एयरटेल का जो शेयर था बहुत वॉलेटाइल था। आप देख सकते हैं इनिशियल 15 मिनट्स में कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी विक आपको यहां पे देखने को मिल रही है और शुरू में एयरटेल को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छी खासी एक सस्टेनेबल रैली देखने को मिली और एट द एंड ऑफ द डे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, ये जो लिस्टिंग है पेमेंट्स बैंक की, ये हो या ना हो, ये आज हो या कल हो, आपको इन सब के चक्कर में नहीं
नहीं पड़ना है, क्योंकि भारतीय एयरटेल अपने आप में एक शानदार शेयर है और यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जो भारतीय एयरटेल की पोजीशन है उसमें ऑलमोस्ट डुओपोली पोजीशन है, वहाँ पे भारतीय एयरटेल इज वेल प्लेस्ड। सो इसीलिए आपको भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको भारतीय एयरटेल पसंद है, ना कि इसकी लिस्टिंग होने वाली है इस वजह से। ये जो लिस्टिंग होगी और जब होगी ये तो सिर्फ बोनस है, अगर आपको ये बोनस मिल जाता है तो अच्छी बात है। आप अपने फिक्स्ड कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए, आपको सच में जो वैल्यू मिल रही है भारतीय एयरटेल के अंदर उस पे ध्यान दीजिए, ना कि इस लिस्टिंग के ऊपर। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो भारतीय एयरटेल काफी ज्यादा पसंद है और इसको मैं ग्रैब भी करता रहता हूं, ऑल्दो इसमें खरीदने के चांसेस काफी ज्यादा कम मिलते हैं, स्टॉक बिल्कुल भी गिरता ही नहीं है। आप देख सकते हैं मार्केट गिरने लग जाती है लेकिन स्टॉक वहीं जाके खड़ा हो जाता है। तो इसमें डिप लगाए हुए काफी टाइम हो गया है, इसमें मैं वेट एंड वॉच ही कर रहा हूं। देखते हैं कि भारतीय एयरटेल हमें अगला खरीदने का मौका कब देता है। अभी करंट मार्केट प्राइस पे तो मैं खरीदना पसंद नहीं करूंगा। और इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।